और फिर कासिम का शिकार था, वो भी दो टुकड़े हुआ। अरज़क बेटों के गम में अंधा हुआ, लोहे में नहाया हुआ, खुराफात बकता हुआ मैदान जंग में आया। कहा अगर कुछ हुनर आते हैं तो हुनर दिखा, बकने से क्या फ़ायदा, रजस पढ़ना हमें भी आता है। और एक बार कासिम ने रजस पढ़ना शुरू किया। जो पहचानता है वो पहचान ले, मेरी दादी फातिमा ज़हरा है, सैयदा निसाइल आलमीन है, फ़ख्र मरियम है, फ़ख्र है, मेरा दादा अली मुर्तज़ा है जो फ़ख्र मूसा है, जो फ़ख्र ईसा है, मेरा चचा वो है जो साबिरों का साबिर है, मेरा बाप हसन मुश्तबा है, मेरा परदादा अबू तालिब है, मेरा जद मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा है जिसको आसमानों पर मेराज हुई। जो अर्श पर मेराज में गया, क्या फसी और बड़ी खुतबा पढ़ा, और उसका गुस्से में ये आलम के बल खा रहा है। कासिम के मुकाबिल यहाँ हुसैन के हाथ उठ गए दुआ के लिए। हाँ, कासिम ना रहेंगे परवरदिगार, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये नामवर पहलवान है, मेरा कासिम फतह पाए। कासिम की लड़ाई अब्बास भी देख रहे थे, अली अकबर भी देख रहे थे, और अब्बास का जोश में यह आलम कि बार बार घोड़े को बढ़ाकर करीब आते। और जब हुसैन बढ़ते थे तो कासिम सलाम करके कहते, चचा आप वहीं रहिए, जहमत न कीजिए। कभी अब्बास से कहते मुस्कुराकर, चचा आपने लड़ाई देखी। कभी भाई अली अकबर से दाद लेते। हाँ, कासिम को दाद देने वाले अब्बास जैसे शजा, अली अकबर जैसे बहादुर, हुसैन जैसा शजा, मगर जब हुसैन लड़े तो दाएं बाएं पुकारते थे, कासिम हमारी लड़ाई कोई नहीं देख रहा। अली अकबर, अल्लाह अरज़क मुकाबिला आया, उसने तलवार का वार किया, नेज़े का वार किया, उसने भाले का वार किया, उसने गोश्त का वार किया। हर वार को कासिम ने तलवार से काट दिया। और एक बार कासिम ने कहा, इतना बड़ा पहलवान है तू, इतना बड़ा पहलवान है, और तेरे रकाब का टंग खुला हुआ है। टंग तो खुला हुआ था, अब जो झुक कर देखा वह झुकना था अरज़क का कि कासिम की तलवार चली और दो टुकड़े होकर अरज़क गिर गया। कासिम फतहयाब हुआ। कासिम ने लड़ाई का हर उसूल बताया, समझाया। मैदाने जंग में एक तरीका लड़ाई का ये भी है कि होशो हवास कायम रहें, यानी सामने वाले को ये मालूम हो कि अगर आदमी सामने का ये कहते देखो वो आ रहा है, तो इसके माने कच्चा है लड़ने वाला। अरे कासिम ने बताया कि तू अगर मरहब है तो मैं अली हूं। तवज्जो किया? यानी होशो हवास बाकी नहीं थे अरज़क के, और कासिम आखिर वक्त तक होशियार थे मैदान जंग में। जब पिसर साद ने देखा कि कासिम फतह पर फतह करते जाते हैं, तो उन नेज़े वालों को बुलाया जो खास तौर से बुलाए गए थे, और उनका तरीका लड़ाई का ये था कि दायरा बनाते थे और फिर दायरे से सिमटते जाते दायरा छोटा होता जाता, और नेज़े का रुख उसकी तरफ होता जिसे मारना होता था। वो भाले वाले, वो बर्छियों वाले कासिम की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन एक बात बता दूं कि किसी भी मुजाहिद के लिए ये नहीं हुआ, सिर्फ दो के लिए हुआ, एक कासिम और एक इमाम हुसैन। और वो क्या हुआ? अब्बास के साथ ऐसा नहीं हुआ, अली अकबर के साथ नहीं हुआ। वो क्या हुआ कि चारों तरफ से इतने पत्थर मारे जा रहे थे, इतने पत्थर कासिम को मारे जा रहे। तलवारें अपनी जगह, नेज़े अपनी, पत्थर मारे। अब बताओ, 14 साल का शाहज़ादा, ये हुआ है वो। चूंकि मैदान के फाते थे कासिम, तो गुस्सा बहुत था लश्कर यज़ीद को
तो कहते हैं जब कासिम की पुश्त पे नैदा लगा और घोड़े से गिर गए तो सवारों ने एक दूसरे को यह हुक्म दिया कि उधर वाले इधर दौड़ते हुए आए। आखिर तक मसाइल पढ़ूंगा और 5 मिनट लम्हे रह गए कि जब मेहंदी बरामद होगी। आपने बड़ा साथ दिया, आपका बड़ा शुक्रिया। जैसे जैसे ये मजलिसें बढ़ रही हैं, वक्त चूँकि मजलिसों के इधर सिमट रहे हैं तो मजलिस आगे को बढ़ रही। चूँकि आज यहाँ जुलूस था, मातम था, मजलिस लेट शुरू हुई, वरना हम ख़त्म देते हैं 11 से पहले मजलिस को। लेकिन अब शब आशूर तक ऐसा ही रहेगा कि मजलिसें आगे बढ़ती रहें। पहली मजलिस देर में फिर दूसरी जुलूस भी है, न्याज़ें भी है, नज़र भी है, हाज़री भी है और अज़ादारों को पहुँचना भी है। ये सारी मजबूरियाँ आपको मालूम है हर साल होती हैं। तकरीर ख़त्म हो गई और चंद लम्हे रह गए। इधर के घोड़े इधर आए, इधर के घोड़े दौड़ते हुए उधर जाए। तारीख ने लिखा कि हर शहीद घोड़े से गिरते गिरते कहता था, आका आप पर आखिरी सलाम। लेकिन कासिम के लिए सबने ये लिखा कि एक आवाज बराबर आ रही थी, वो ये थी, चचा बचाइए, चचा मुझे बचाइए। बच्चों, जवानों, कासिम शहजादे को नजर में रखो। उम्मे फरवा चांद इमाम हसन के लाल की शहादत को नजर में रखो। अभी लिल्ले रज़ा मेहंदी पढ़ेंगे। रन में बेवा हसन की पुकारी, मेरे कासिम की आती है मेहंदी। पढ़ चुका, आज मेट्रो टीवी पे भी पढ़ा कि मेहंदी बहुत ज़रूरी है, इससे तबलीग होती है। क्यों निकलती है ये भी बता दिया। माँ का अरमान था, अरमान हम ही तो पूरा करेंगे। अभी कासिम का सेहरा भी नज़र आएगा। इसी सेहरे के बदले में हमारे जवान दूल्हा बनते हैं। इसी मेहंदी के सत्ते में बहुत सी औरतें जो लावलद हैं वो माँ बनती हैं, उनकी गोद में बच्चे आते हैं। इसी मेहंदी से मन्नत मान कर मरने से लोग बच जाते हैं। सबके इंटरव्यू हैं, इसलिए ये बंद नहीं होगी, मेहंदी कभी बंद नहीं होगी।